ठीक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, कौन सा टॉपिक है? किरात। हम उत्तराखंड की पुरानी प्रजातियां पढ़ रहे हैं, तो तीन उसमें मुख्य प्रजातियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी? कोल, किरात और किरात के बाद खस। तो उनमें से जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है? किरात है। तो प्राचीन निवासी यानी कि हिमालय क्षेत्र के प्राचीन निवासी और शिव पूजक एक जाति रही, ठीक है, जिसका वर्णन हमें बहुत जगहों पे मिला है। अब ये कौन लोग हैं, कहाँ से, ये इनके बारे में कहाँ कहाँ से मान्यता मिलती है या जानकारी मिलती है, उस चीज़ को आगे पढ़ लेते हैं। अब देखिए, उत्तराखंड के हिसाब से जो हमारा आयोग भी मानता है कि जो सबसे प्राचीन प्रजाति है वो कौन सी है? कोल है। कोल के बाद कौन सी आती है? हमारी किरात आती है। लेकिन एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था ग्रियसन, ठीक है, क्या नाम रहता है? ग्रियसन। ग्रियसन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति या प्राचीन जाति कौन सी रही है? आपकी किरात रही। लेकिन जब इनके नाम से पूछा जाएगा तब आंसर क्या होगा? किरात होगा। नॉर्मली तो आपको पता है कौन सी है? आपकी कोल है। अब हम इनको बोल रहे हैं एक शिव पूजक समुदाय, यानी कि शिव की पूजा करने वाले लोग। अब शिव आपके क्या हैं? प्रकृति यानी शक्ति के देवता हैं। और किन क्षेत्रों में निवास करते हैं? ऐसे जंगल वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो ये लोग भी, अब होगा क्या, आप जिस क्षेत्र में रहोगे अपने भगवानों की मंदिर या पूजा वहीं करोगे आप। अब जाहिर सी बात है, शिव की पूजा कहाँ होगी? इन्हीं क्षेत्रों में होगी, बाहर तो नहीं होगी। या फिर बाहर भी अगर कहीं शिव के मंदिर होंगे तो शायद उनको मानने वाले लोग वहाँ पे होंगे, यही चीज़ होगी, ठीक है। अब किरात एक्चुअल में है कौन और इनका संबंध क्या है वो समझ लेते हैं। अब देखिए, किरात एक टाइम पे माना जाता है कि इनका जो साम्राज्य था पूरे भारतीय क्षेत्र, यहाँ तक कि आपके अफ्रीका, मिस्र तक इनका क्या था? अधिकार रहा, ठीक है, एक टाइम पे ये माना जाता था। और इनकी जो तुलना की गई वो गैर आर्यों से की गई। गैर आर्यों का मतलब क्या हो गया आपका? कि वैदिक संस्कृति से पहले ये लोग रहे। और कहीं कहीं मिलता है कि जो राम है, राम से पहले भी किरातों का क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि उनसे पहले भी इन क्षेत्रों में रहा करते थे। इनको प्राचीन बताया गया है इन्हें बहुत ज्यादा, ठीक है। अब किरात जब यहाँ पर आते हैं, अब एक्चुअल में क्या होता है कि आपको किसी क्षेत्र में, अब उस टाइम पे ऐसी आधुनिकता तो नहीं रही होगी। अब किरात भी यहीं पर क्यों आए, ये भी थोड़ी सी मान्यता है कि आए यहीं पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने क्या पढ़ा है? कोल रहा करते थे। अब आपको अपना जीवन जीना है। अब जीवन जीने के लिए या तो आप क्या करो, एक नए क्षेत्र का निर्माण करो जहां आपको फिर से जंगल काटने पड़ेंगे, कृषि पशुपालन करना पड़ेगा। और एक है कि किसी क्षेत्र, कोई क्षेत्र पहले से ही क्या है? डेवलप है, ठीक है, कोई क्षेत्र पहले से ही क्या है? डेवलप है। तो आपके लिए ज्यादा आसान क्या होगा? जो वहां पे जो एरिया ठीक ठाक है उनको वहां से क्या कर दो? हटा दो। क्योंकि नई जगह को बसाने से अच्छा क्या है? आपने किसी को हटा दिया और अपना क्षेत्र, अपना ही क्षेत्र वहां पे क्या कर दिया? विस्तारित कर दिया। इसलिए कोलों को परास्त करने वाले कौन थे? किरात माने जाते हैं। किरातों ने क्या किया? कोलों को परास्त किया और उन्हीं के क्षेत्र पर क्या कर दिया? रहना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इनका हम संबंध जान लेते हैं। देखिए, संबंध जो माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है? पूर्वी नेपाल से संबंध माना जाता है, क्योंकि पूर्वी नेपाल में ही इनको क्या कहा गया? किराती कहा गया, ये किरात कहा गया, ये किराती वंश या कीर्ति वंश कहा गया, ठीक है। पूर्वी नेपाल में क्या कहा गया है इसको? किराती वंश। तो वहां पर इन किरातों के बारे में पूरी जानकारी भी मिलती है। अगर वहां के हिसाब से बोला जाए तो जो किरातों का जो सबसे पहला शासक हुआ, प्रथम शासक जो हुआ, उनका नाम क्या रहता है? आपका यलंबर रहता है। किरातों के जो पहले शासक हुए उनका नाम क्या माना जाता है? नीलंबर माना जाता है, ठीक है। यलंबर बोलिए, यलंबर माना जाता है। और किरातों के जो अंतिम शासक हुए उनका नाम क्या था? गस्ती था। नेपाल में जो किरात वंश है उसके अनुसार पहला शासक यलंबर हो गए आपके, और अंतिम शासक किसे माना जा रहा है? अब ये वंश है तो किसी न किसी धर्म या संप्रदाय को मानता होगा, तो इनके भी अपने पवित्र ग्रंथ होंगे। हर धर्म वालों के अपने पवित्र ग्रंथ होते हैं। तो इन किरातों का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या माना जाता है? मुंडम माना जाता है, मुंडम। इन किरातों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? मुंडम है। तो ये तो हमने क्षेत्र के आधार पे बोला। अब नेपाल जो हम कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि राम से भी पहले ये लोग रहे, तो उस टाइम पे भाई भारत और नेपाल जैसी संरचना तो नहीं रही होगी कि भारत ये है नेपाल ये है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ रहे होंगे तो इस पूरे हिमालय क्षेत्र में रहे होंगे, इसका मतलब उत्तराखंड में भी रहे होंगे। इसके अलावा जो राहु सांकृत्यायन है वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये खस मंडल, यानी कि खसों ने जब यहाँ पे अधिकार किया, यानी कि जब आर्यों ने यहाँ पे अधिकार किया, तो उससे पहले
क्योंकि जब आर्य यहाँ पे आए यानी खस लोगों ने यहाँ पे अधिकार किया तो इस क्षेत्र को क्या कहा गया, खस मंडल कहा गया, खस देश कहा गया। तो उनके यहाँ पर आने से पहले ये क्षेत्र जाना जाता था किरात मंडल के नाम से। तो किरात मंडल के नाम से क्यों जाना जाता होगा कि किराती रहते होंगे यहाँ पे। इसका मतलब राहु सांकृत्य के अनुसार ये क्षेत्र खस मंडल बनने से पहले क्या रहा, किरात मंडल। किरातों की एक जानकारी राहु सांकृत्य भी दे रहे हैं, यानी कि इस पूरे क्षेत्र में किरातों का निवास रहा होगा। दूसरा, इनकी जो भौगोलिक या फिर इनकी शारीरिक बोल सकते हैं, शारीरिक बनावट के आधार पर इनको क्या माना गया, मंगोल माना गया कि भैया मंगोल जाति का मिश्रण। और दिखने में कैसे, दिखने में कुरूप, क्योंकि ऋग्वेद से पहले हैं, गैर आर्य हैं, अनार्य हैं, और अनार्यों का जो वर्णन है किस रूप में किया गया है, गलत रूप में किया गया है, यानी कि उनका शारीरिक बनावट जो कैसे बताया, कुरूप है, दिखने में बेकार हैं, बदसूरत हैं। तो इनको जो वर्तमान में माना जाता है, जो उत्तराखंड में जो हमारी क्या है, शिल्पकार जाति है। उत्तराखंड में कौन सी जाति, जो शिल्पकार, इनकी शारीरिक बनावट के आधार पर वर्तमान में शिल्पकार जाति माना जाता है कि भाई ये शिल्पकार ये इन्हीं से निकले हुए हैं, यानी किरात ही इनका मूल थे। ठीक है, तो अगर बात करें तो संबंध कहाँ से, नेपाल से इनका बताया जाता है, और शारीरिक बनावट के आधार पे मंगोल प्रजाति का इनको बताया जाता है। अब जब इन्होंने इस क्षेत्र पर अटैक किया तो अब जब जाहिर सी बात है मुस्लिमों ने यहाँ पे अटैक किया तो उनका अधिकार यहाँ पे हुआ, तो भारतीय लोग तो खत्म नहीं हो गए ना, उन्होंने धीरे धीरे यहीं रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अब उनको भी तो आगे जीना है, तो वैवाहिक संबंध भी धीरे धीरे बनाने शुरू कर दिए। बहुत सारे वर्णन मिलते हैं। अब किरातों ने भी जब कोलों को यहाँ पे हराया होगा तो कोल कुछ हाथ भाग गए होंगे, कुछ तो रहे होंगे। अब रहना क्यों है, क्योंकि वैवाहिक संबंध बनाने, क्योंकि जीवन भी तो आगे जीना है। ठीक है, तो ये तो है इनका संबंध कि भैया संबंध कहाँ कहाँ से इनका बताया जाता है। अब ये किरात शब्द आया कहाँ से, तो कहा जाता है कि जो किरात शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक होता है क्री और एक होता है आपका अत। अब क्री का मतलब क्या हो गया आपका सिंह, क्या होता है सिंह, और अत मतलब हो गया लोग, यानी कि सिंह जैसे लोग। अब जंगलों में रहने वाले हैं भैया, शक्ति तो चाहिए, शक्तिशाली आदमी ही जंगल में निवास कर सकता है, तो सिंह जैसे लोग। अब फिर आपने ये भी देखा होगा कि सिंह किसी का वाहन भी था। अब पुराणों में हमें कुछ नाम मिलते हैं, गंगा का नाम मिलता है, हमें गंगा माता का नाम मिलता है, पार्वती का नाम मिलता है, दुर्गा का नाम मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, इनका उल्लेख भौगोलिक रूप में हुआ है। भौगोलिक का मतलब क्या है, शिव का उल्लेख किस रूप में हुआ है, शिव का उल्लेख इसलिए हुआ है, यहाँ क्षेत्र कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है, खतरनाक क्षेत्र है। यहाँ पर शिव किस रूप में, शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं, तो भाई इस क्षेत्र में शक्तिशाली ही व्यक्ति रह सकता है, इसलिए शिव की पूजा ज़्यादा होती है। अब जब हम शिव की पूजा करेंगे तो जाहिर सी बात है गंगा की पूजा भी अपने आप होगी, क्योंकि शिव की जटा से क्या निकल रही है, पार्वती की पूजा अपने आप होगी, क्योंकि शिव की जो पत्नी है वो कौन है, ठीक है। और पार्वती जी के भी बहुत सारे रूप हैं, दुर्गा किसका रूप है, और पार्वती जी बहुत सारे अवतार माने जाते हैं ना, रूप माने जाते हैं, और उनमें जो शक्तिशाली हम काली या दुर्गा कहा जाता है, यानी कि बोलते हैं ना कि भाई इन पे दुर्गा आ गई, यानी कि अब ये भयानक चरम सीमा गुस्से पर है, इनकी सबसे ज्यादा शक्ति, तो शक्ति के रूप में इनको पूज रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो गंगा आपका दुर्गा या पार्वती है वो किसके रूप में पूजे गए हैं, भौगोलिक क्षेत्र के रूप में पूजे गए हैं, वो पर्टिकुलर एक नाम नहीं, एक क्षेत्र का नाम बोले गए हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कहाँ कहाँ से, तो इनके बारे में काफी स्रोत हैं जिनमें क्या हमें किरातों के बारे में मिल रहा है। लेकिन किरातों का जो सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है हमें किसमें मिलता है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखो ऋग्वेद में इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ऋग्वेद वैदिक कालीन संस्कृति यानी कि आर्यों की संस्कृति है। धीरे धीरे उन्होंने जब अपना धर्म स्टैब्लिश कर दिया, आर्यों ने अपना धर्म स्टैब्लिश कर दिया, भाई शुरुआत जब आप नौकरी लगोगे तो सबसे पहले तो अपना ही काम करोगे ना, पहले तो आपका टाइम नहीं रहेगा ना कि किसी का आप बेइज्जती कर रहे हो या किसी के बारे में बोल रहे हो। पहले तो यह है कि अपना मैं कर लूँ। आपके पास दूसरे के बारे में बोलने में कब टाइम है, जब आपके पास खुद के पास टाइम है। तो इसीलिए बाद में इनका उल्लेख मिलता है। अब जो हम यजुर्वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद भी दो भागों में हम पढ़ते हैं, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद है, एक आपका कौन सा यजुर्वेद है, शुक्ल या सुल्भ यजुर्वेद उसको कहा जाता है। तो जो सुल्भ यजुर्वेद है और अथर्ववेद है उसमें किरातों का उल्लेख मिलता है। उसमें क्या कहा गया है, किरातम गुफाभ्यम, यानी कि गुफा में रहने वाले लोग हैं किरात। मतलब हम तो ग्रामीण सभ्यता वाले लोग हैं, यानी कि अच्छे घरों में रहते हैं, ये किरात लोग कहाँ रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं।
तो इनका सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिल रहा है? यजुर्वेद और अथर्ववेद में। और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो गया आपका? तैत्तिरीय ब्राह्मण हो गया, उसमें भी इनका उल्लेख मिल रहा है। ठीक है, तो याद रहेगा इनका सबसे प्राचीन उल्लेख किसमें मिल रहा है? दूसरा, स्कंद पुराण में भी इनका उल्लेख मिलता है। अब देखो स्कंद पुराण किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। अब स्कंद, स्कंद का मतलब हो गया आपका क्षरण, शक्ति यानी कि क्षरण, यानी कि उसमें शिव की शक्तियां या शिव की महिमा का उल्लेख है। और शिव के एक पुत्र थे, पुत्र का नाम क्या था? कार्तिकेय था। तो कार्तिकेय शिव की शक्ति के ही एक स्रोत है, तो इनका उल्लेख स्कंद पुराण में है। अब स्कंद पुराण एक्चुअल में है क्या कि शिव पार्वती जी को इसमें क्या बता रहे हैं, क्योंकि काफी टफ क्षेत्र है ना, हिमालय क्षेत्र काफी भागों में डिवाइड है, तो पार्वती जी को शिव हिमालय के कुछ भाग बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं के बारे में बोला, क्योंकि हिमालय के ही तलहटी पे हैं ये सारी चीजें, हिमालय पर ही हैं। तो उसमें उत्तराखंड का उल्लेख भी किया गया, एक केदारखंड कहा गया और एक आपका कौन सा कहा गया है? मानसखंड। तो जो उसका आपका केदारखंड है, शिव का जो ये वाला क्षेत्र है, अब जब शिव का क्षेत्र है, अब मतलब भाई आप यहाँ पे रह रहे हो, आपके पूजनीय कोई ना कोई देवता हैं, तो अगर आपके देवता का उल्लेख हो रहा है, इसका मतलब आप जैसे लोग यहाँ पे रहते होंगे। अब मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में किसी चर्च के हमें अवशेष मिल जाते हैं, तो इसका मतलब हम ये आइडिया लगा लेंगे ना कि यहाँ पे कुछ ईसाई धर्म के लोग रहते होंगे। तो अगर शिव का ये क्षेत्र है, शिव के पूजने वाले लोग भी यहाँ पे रहते होंगे फिर। तो जब शिव के पूजने वाले कौन से लोग हैं, तो देखो प्राचीन टाइम पे एक जाति का उल्लेख हमें मिलता है, भील। आज भी भील जाति हम पढ़ते हैं। तो इनका भील का मतलब क्या हो गया? वन मानुष, यानी कि वन में रहने वाली जाति, यानी कि वन के शक्तिशाली जाति के रूप में। तो भील, और स्कंद पुराण में इसी भील को क्या लिखा गया है? भिल्ल लिखा गया है। इसी भील को क्या लिखा गया है स्कंद पुराण में? भिल्ल लिखा गया है। यानी कि ये क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में कि स्कंद पुराण में एक भिल्ल जाति मतलब किसके लिए कहा गया है? तो वो किसके लिए कहा गया है? किरातों के लिए। या किरातों का वर्णन स्कंद पुराण में किस नाम से है? भिल्ल नाम से। तो ये भिल्ल आपका भील से निकला है, और ये भील ही जाती है। एक टाइम पे इसी का विस्तार पूरे भारतीय क्षेत्र पे था, तो इनका संबंध भी उन्हीं से बताया गया है। नेक्स्ट आपका मनुस्मृति बोलो, मार्कंडेय पुराण बोलिए, आप मत्स्य पुराण बोले, या मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? इंडिका। इंडिका की रचना किसने की है? आपके मेगास्थनीज ने की है। इसमें क्या है? इसमें किरातों का निवास स्थल हिमालय क्षेत्र को बताया गया, यानी किरातों के निवास स्थल। मनुस्मृति, मत्स्य पुराण बोले, मार्कंडेय पुराण बोले, या फिर आपके क्या बोले? इंडिका। इसमें किरातों का निवास स्थान कहाँ को बताया गया है? हिमालयी क्षेत्र को, यानी किरातों के निवास स्थान का उल्लेख इन बुकों में। सबसे इंपॉर्टेंट उल्लेख हमें इनके बारे में मिलता है महाभारत में। महाभारत पांडव और कौरवों के बारे में लिखा गया है इसमें। तो जो पांडव लोग हैं वो काफी बार वनों की तरफ आए थे, कभी शक्ति अर्जित करने आए थे, ठीक है, कभी लाक्षागृह से भागे थे तब जंगलों में रहे थे, कभी अपना वनवास काटने के लिए आए थे, कभी अपने अंतिम समय में आए। तो जितने बार भी आए तो उतने बार इन्हीं हिमालय क्षेत्र में यहाँ पे आए थे। तो महाभारत का सभा पर्व बोलिए, भीष्म पर्व बोलिए, वन पर्व बोलिए, सब में किसका उल्लेख मिलता है? किरातों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? सभा पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व। अब देखिए महाभारत आप सभी ने देखी होगी। अब उसमें एक जगह पे आपने देखा होगा कि जो अर्जुन है वो एक तीर चलाते हैं एक सूअर पे, और देखते हैं कि उसमें एक और तीर लगा हुआ है, और एक व्यक्ति से बहस हो जाती है उनकी, और उनको बाद में पता चलता है कि ये कौन थे? शिव थे। यानी कि युद्ध होता है उनके बीच में और हार मान लेते हैं वो। अब एक्चुअल में क्या है कि देखो जो किरात लोग हैं, ये वर्णन सभा पर्व में मिलता है, और एक्चुअल में जो किरात लोग हैं इनके आराध्य देवता थे, कुल देवता थे। जैसे आपकी भी होंगे कुल देवता। अब आप चाहे वाहन लो, चाहे कोई भी ऐसी चीज लो, अपने देवता के नाम लिखाते हो। अब कोई तमिलनाडु के देवता का नाम तो नहीं लिखाते हो अपनी गाड़ी में, आप अपने कुल देवता का नाम लिखाते हैं ना। चाहे कोई धारी देवी लिखा है, चाहे कोई चंद्रबदनी लिखा है, जो मर्जी उसको वो लिखाएगा, लेकिन अपने आसपास के देवता का नाम लिखाएगा। अब जो किरातों के जो देवता हैं, इनके झंडे पर थे आपके शिव। किरातों के पूजनीय देवता कह सकते हैं। तो एक्चुअल में अर्जुन से जो युद्ध लड़ा था वो किरातों ने लड़ा था। और किरात, अब युद्ध करने जाए या आप कोई भी महत्वपूर्ण एग्जाम देने जा रहे हो तो अपने भगवान को तो याद करते हुए जाते ही हो,
है ना। हालांकि आजकल प्रथाएं थोड़ी चेंज हो गई हैं, वो मंदिर में थोड़ा ऐसा ऐसा कर लेते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन थोड़ा याद करके तो जाते हैं पेपर वाले दिन, तो अपने वाले भगवान को याद करते हुए जाते हैं। अब सभा पर्व में उल्लेख क्या मिल रहा है कि भैया अर्जुन यहाँ पे आए थे तो अर्जुन का युद्ध हुआ था, तो महाभारत में आपने देखा है शिव से युद्ध हुआ था, लेकिन एक्चुअल में वो लड़े किससे थे? किरातों से लड़ते हैं, और किरात शिव के झंडे के तले लड़ते हैं, और उसमें वो हार जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में इनके पीछे हाथ किसका है? शिव जी का है। और उसके बाद क्योंकि वो अपनी शक्ति को अर्जित करने के लिए उस टाइम पे आए थे, सारे पांडव गए थे अपनी अपनी शक्तियों को अर्जित करने के लिए, तो उन्होंने फिर किरातों के भेष में ही कुछ टाइम अर्जुन यहाँ पे रहे जब उन्होंने अपनी शक्तियों को अर्जित किया था। और इस युद्ध को, यानी कि अर्जुन का जो ये किरातों से जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को क्या कहा जाता है? तुमुल युद्ध कहा जाता है। तो तुमुल युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है आपका? अर्जुन और किरातों के बीच में हो रहा है। किरात किसके झंडे के तले लड़ रहे हैं? शिव के झंडे के नीचे। तो ये तुमुल युद्ध याद रहेगा अर्जुन का किससे? किरातों से। और ये युद्ध कहाँ? महाभारत में जो उल्लेख है उसमें कहा गया है कि जो ये युद्ध हुआ वो युद्ध होता है आपका कहाँ? विप्लव केदार। कहाँ बताया गया है? विप्लव केदार बताया गया है। अब ये विप्लव केदार कहाँ है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि ये पौड़ी में ही आपका कौन सा क्षेत्र है? विप्लव केदार है। अलकनंदा से 12-13 किलोमीटर दूर ये सारी चीजें इसके बारे में मिल रही है, तो याद रहेगा तुमुल युद्ध या विप्लव केदार, ठीक है। दूसरा, जब आपके पांडव लोग बद्रीनाथ यात्रा पे निकले थे, अब बद्रीनाथ गंधमादन हम पढ़ते हैं, अब यात्रा काफी लंबी है, तो उस टाइम पे यहाँ पर जिस राजा का उल्लेख आपके वन पर्व या भीष्म पर्व में मिल रहा है, वो उल्लेख क्या मिल रहा है? वो उल्लेख मिल रहा है कि यहाँ पर जो राजा है वो राजा सुबाहु हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन से राजा हैं? राजा सुबाहु राज कर रहे हैं। राजा सुबाहु कुलिंद या पुलिंद बोल सकते हैं आपके, कुलिंद नरेश, यानी कुलिंद राजा सुबाहु का राज है, यानी कि सुबाहु ने उनका स्वागत किया। और जो आपके पांडव लोग हैं एक रात के लिए कहाँ रुकते हैं? श्री क्षेत्र में रुकते हैं। कहाँ रुकते हैं? श्री क्षेत्र। और ये श्री क्षेत्र कहाँ का पुराना नाम है? पहला श्रीनगर का पुराना नाम, यानी कि पांडव श्री क्षेत्र में रुके थे, ठीक है। क्या पता यहीं पे रुके हों, हो सकता है। तो पांडव यहाँ पर रुके थे, तो जाहिर सी बात है जब रुके होंगे तो उस उल्लेख किया, तो उसमें वो उल्लेख क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कुलिंद राजा सुबाहु का राज है और इनका जो क्षेत्र सुबाहुपुर कहा गया है, और इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? श्री क्षेत्र कहा गया है, श्रीनगर के क्षेत्र को। अब यहाँ पर इनके साथ साथ किरात, तंगड़ और पुलिंद जाति के लोग भी रहते हैं। इसका मतलब किरातों का उल्लेख भी यहाँ पे मिल रहा है। अब जब आप इसका 140वां अध्याय पढ़ेंगे वहां ये उल्लेख मिल जाएगा आपको। तो ये उल्लेख आपके महाभारत में मिल रहे हैं। एक तो अर्जुन का तुमुल युद्ध के बारे में मिल रहा है, दूसरा आपका कौन सा मिल रहा है? भीष्म पर्व में तो एक्चुअली ऐसा है ना कि यहाँ के काफी धार्मिक क्षेत्रों का उल्लेख भी मिलता है, तो क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है तो साथ साथ में किरातों का उल्लेख भी उसमें क्या मिल जाता है, क्योंकि शिव पवित्र थे, सबके लिए थे, तो उनको मानने वाले लोग रहते होंगे तो उनका उल्लेख भी यहाँ पे क्या हो जाता है? मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा? सांची का स्तूप। आप देखो सांची का स्तूप आपका है कहाँ? सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में। अब इस सांची के स्तूप में क्या उल्लेख मिलता है, थोड़ा और जान लेते हैं कि सांची का स्तूप बनाया किसने था। सांची के स्तूप का निर्माण का श्रेय अशोक को जाता है। किसे जाता है? अशोक। कहते हैं कि अशोक की जो पत्नी और जो उनकी बेटी थी, बेटी का नाम क्या रहता है? विदिशा रहता है, उन्होंने ये स्तूप बनवाया था। लेकिन बाद में जब अशोक का वंश जब खत्म हो जाता है, मौर्य वंश खत्म हो जाता है, तो थोड़ा खंडित हो गया था ये क्षेत्र। तो उसके बाद जो शुंग वंश हुआ, और शुंग वंश में एक राजा होता है अग्निमित्र, या आपने एक रचना का नाम सुना होगा मालविका अग्निमित्रम। तो अग्निमित्र ने इसका क्या कराया? जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण करवाया था। और इम्पोर्टेंट स्थल है, इसलिए 1989 में इसको क्या घोषित किया गया? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। सांची के स्तूप को 1989 में किसमें शामिल कर दिया गया? धरोहर सूची में। तो जाहिर सी बात है, देखो अशोक के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने क्या वचन लिया कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा, धम्म का पालन करूंगा। धम्म हम पाली भाषा में पढ़ते हैं, अपनी भाषा में हम उसको धर्म ही कहेंगे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, यानी कि दान दक्षिणा और इसी का काम किया उन्होंने। उसके बाद तो जब उन्होंने दान दक्षिणा की तो उल्लेख है इसमें, तो उसी में हिमालय क्षेत्र में रहने वाली एक जाति किरातों का उल्लेख भी है, यानी कि इसमें किरातों को दान देने का उल्लेख है। तो किरातों को दान देने का उल्लेख किसमें मिलता है?
किरातों को दान देने का उल्लेख किसमें मिल रहा है? सांची के स्तूप में मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्णन जो हमें मिलेगा रघुवंश महाकाव्य। अब रघुवंश महाकाव्य किसने लिखा है भैया? रघुवंश महाकाव्य लिखने वाले हैं हमारे कालिदास जी। कालिदास का नाम सुना होगा आपने। अब इसमें बहुत सारे अध्याय हैं, तो उसमें जो आपका 4/76 वाला अध्याय है उसमें एक वर्णन मिलता है कि देखिए राम जो थे वो भी आपके इन क्षेत्रों में आए थे, अंतिम काल में आए थे इन क्षेत्रों में। अब देखिए राम क्यों आए थे? क्योंकि था ना कि एक तो उन्होंने किसका वध किया था? रावण का। रावण ब्राह्मण थे, तो ब्रह्म हत्या का दोष जो उनको खाया जा रहा था, मतलब एक चीज ये भी थी। दूसरा कि लोगों ने बहुत सारे लांछन लगाने शुरू किए थे, इस वजह से जो सीता माता थी उनको उन्होंने जंगल में जाने का आदेश दे दिया था, तो वाल्मीकि के आश्रम में चली गई थी। तो जीवन में एक तरीके से अकेले भी हैं और ऊपर से ये चीजें उनको सताई भी जा रही हैं, तो अंत में अपने इस क्षेत्रों में आए थे। ठीक है, तो उससे पहले भी राम के यहाँ आने का उल्लेख मिलता है। तो जब आते हैं राम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे किरात ही रहते होंगे। अब जंगल में जाएंगे तो जंगल वालों से लड़ना तो पड़ेगा, तो राम ने किरातों को परास्त किया था, ये उल्लेख किसमें मिल रहा है? रघुवंश महाकाव्य में मिल रहा है। ठीक है, रघुवंश महाकाव्य में मिलता है। नेक्स्ट आपने कादंबरी का नाम सुना होगा। कादंबरी की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने। अब बाणभट्ट जी कादंबरी में, अब हमने पढ़ा था कि भैया कालिदास और बाणभट्ट की रचनाओं में यहाँ के लोगों के शारीरिक संरचना का वर्णन है, चाहे वो कोल हो चाहे आपके कौन हो, किरात हो। तो इसमें वर्णन क्या मिल रहा है? जो किरातों की जो स्त्रियां हैं उनका वर्णन मिल रहा है। पुरुषों का उल्लेख देखो उन्होंने भी नहीं किया, पुरुष तो थे ही कुरूप और भद्दे, लेकिन महिलाओं का उल्लेख उन्होंने किया है कि इनकी स्त्रियां सुनहरे रंग की होती हैं। ठीक है, किस रंग की? सुनहरे रंग की होती है। अब वो पता नहीं कौन सा रंग होता है, अरे गेहुआ रंग बोल लीजिए, गेहुआ रंग होता है ना, ढंग के गोरे ना ढंग के काले, तो जो मिड के मतलब गोरे का अनुपात थोड़ा ज्यादा है और थोड़ी थोड़ी कल्याण है बीचे पर, तो वो हो गया सुनहरा रंग। ठीक है, हाँ, तो किरातों की स्त्रियों का उल्लेख किसमें मिल रहा है? कादंबरी में मिल रहा है। किस रंग की? सुनहरे रंग की। नेक्स्ट आता है बराहमिहिर। बराहमिहिर, अब देखो वराहमिहिर का नाम हमने सुना है कि किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अब परसों के पेपर में शायद इनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, और उनके नवरत्नों में एक आपके वराहमिहिर भी थे, खगोल शास्त्री थे। इन्होंने भी क्या किया है? किरातों का इस क्षेत्र में निवास स्थल, इसका वर्णन किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। ठीक है, तो इनका उल्लेख मिल रहा है किसके दरबार में थे आपके? ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, बाकी आपका वाल्मीकि रामायण, जब राम इस क्षेत्र में आए हैं तो इन्होंने भी देखिए वराहमिहिर और वाल्मीकि रामायण, इन दोनों ने यहाँ पर किसका उल्लेख किया है? आपके किरातों का उल्लेख किया है। फिर आपके वशिष्ठ। वशिष्ठ जी कौन रहते हैं? आपके जो राम थे इनके कुलगुरु थे, यानी कि उन्होंने शिक्षा दीक्षा इन्हीं से ली थी। लेकिन राम को क्या हो गया था? वनवास हो गया था। कितने वर्षों का वनवास होता है? 14 वर्षों का। तो केकई ने मांगा था ना कि अपने वचन मांगे थे, तो जब राम जी आपके कहाँ चले जाते? वनवास पे चले जाते हैं। जो वशिष्ठ जी, होता क्या है कि भाई अब करें क्या, मतलब एक्चुअल में उनका मन नहीं लगा उस क्षेत्रों में, क्योंकि राम जी के लिए हम पढ़ते हैं, जब आपके कुमाऊं साइड पढ़ते हैं कि उन्होंने वहां पर एक रामेश्वर तीर्थ नाम की जगह है, सुना होगा आपने वो तीर्थ, तो उनको जब शिक्षा दीक्षा देनी थी तो उनके लिए कोई एक जगह चुनी और रामेश्वर तीर्थ नाम की जगह चुनी थी, तो उनको शिक्षा दीक्षा दी। लेकिन जब वो जंगल चले गए तो अब क्या करें, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि आप कहाँ चलते हैं? पहाड़ों की तरफ चलते हैं, भक्ति भजन में चलते हैं। तो वो लोग वो कहाँ? यहाँ आ गए आपके इन क्षेत्रों में। तो हम पढ़ते हैं वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ कुंड कहाँ है आपका? टेहरी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वो आ गए, यहीं रहे। जब राम वापस आ गए लंका विजय करके, तो राम ने लक्ष्मण जी को भेजा था कहाँ? कि इनको वापस बुलाने के लिए। तो जब लक्ष्मण जी किसको बुलाने के लिए आते हैं? वशिष्ठ जी को बुलाने के लिए आते हैं कि प्रभु अब चलिए, अब भैया वापस आ चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि अब मेरा जी नहीं लगता है मैं वहाँ जाऊँ, मैं यहीं ठीक हूँ। किसकी आराधना में? शिव की। उन्होंने बोला कि ये शिव का क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर आपने देवप्रयाग के साइड सुना होगा एक क्षेत्र हिमदाऊ क्षेत्र या हिमदाऊ पट्टी,
हिमदाऊ क्षेत्र या हिमदाऊ पट्टी पड़ा होगा, ये कहाँ है आपका, टिहरी में है। यानी कि वशिष्ठ ने हिमदाऊ क्षेत्र को शिव का क्षेत्र यानी कि शिवधाम कहा है। वशिष्ठ ने क्या कहा है इस क्षेत्र को, शिवधाम कहा है। अब देखो शिव का धाम कहा है तो शिव को पूजने वाले लोग यहाँ पे रहते होंगे, यानी कि उन्होंने भी इनडायरेक्टली क्या बोला है, ये किरातों का क्षेत्र है। कौन कह रहे हैं आपके, वशिष्ठ जी कह रहे हैं। अब आप जहाँ रहोगे, मान लीजिए आप चले गए कहाँ, युगांडा, तो जाहिर सी बात है युगांडा जाके वहाँ पर क्या आप शिव जी और विष्णु जी इनको छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे भैया। अपने मंदिर अपने देवता को स्थापित करोगे अपने घर में, तो आप जहाँ जाओगे अपने मंदिर उनको वहाँ स्थापित करोगे। तो शिव का यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र, वो बोले शिव यहीं पे हैं, साक्षात हैं, मतलब यहाँ पे उनको बड़े ही तरीके से ढंग के तरीके से मानने वाले लोग हैं। तो किरातों के ही वो देवता रहे। तो याद रहेगा कि हिमदाऊ क्षेत्र को शिवधाम किसने कहा है, वशिष्ठ ने कहा है। किसने कहा है, वशिष्ठ ने। तो ये जानकारी मिलती है किरातों के बारे में, ठीक है। इसके बारे में अब इनके अन्य नाम, अब देखो रचनाएं तो जाहिर सी बात है सबने किरात ही तो नहीं लिखा होगा, किसी ने अन्य अन्य नाम से भी लिखा होगा। तो अन्य नाम क्या मिलते हैं इनके, कीर, किन्नर और कीर पुरुष। कीर, किन्नर और कीर पुरुष, जिसको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो कि किसके नाम होंगे, ये किरातों के नाम होंगे। सब में किर किर तो आ ही रहा है। कीर का मतलब भी पता है ना आपको, सिंहा होता है। तो सिंह जैसे लोग हो गए आपके, सिंह जैसे आदमी हो गए आपके, वही इनका मतलब भी निकल रहा है। तो कीर, किन्नर, कीर पुरुष किसके नाम हो गए आपके। इसके अलावा एक और नाम इनका मिल रहा है ना, भिल। भिल किसमें मिल रहा है, स्कंद पुराण में मिल रहा है, ठीक है। अब इनके व्यवसाय की बात करें तो देखियो, एक तो वही कंडीशन की जब ये लोग इस क्षेत्र में आए तो भाई कहाँ जाएंगे, नया क्षेत्र तो नहीं निर्माण करेंगे। आसान वही है कि दूसरे के क्षेत्र में कब्जा कर लो, दूसरे के क्षेत्र में क्या कर लो, कब्जा कर लो। तो इन्होंने यहाँ पे किस पे कब्जा कर लिया, कोलों पे कब्जा कर लिया। अब देखो कोलों के जो हथियार थे, लकड़ी पत्थर, इन्हीं से लड़ते थे वो। अब सामने वाले के पास भी लकड़ी पत्थर है तो हराना आसान तो होगा नहीं। इसका मतलब इनके पास हथियार कुछ एडवांस लेवल के तो रहे होंगे, उनसे तो थोड़ा ठीक रहे होंगे, इसलिए युद्ध में थोड़ा सा लीड बना दी होगी इन्होंने। अब जब ये किसी क्षेत्र में चले गए, अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे खेती करते हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं, आपको खेती करना आता भी है, और आप चले गए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में चले गए तो अब आप बोलोगे ना ना मुझे तो खेती करना आता है, मैं ऐसे ही करूँगा। तो वहाँ कहाँ आप खेती करेंगे। जाहिर सी बात है कि भैया वहाँ जाएंगे तो वहीं के हिसाब से व्यवसाय आपको अपनाना पड़ेगा। अब ये लोग इस क्षेत्र में आए, इस क्षेत्र में कौन लोग पहले क्या करते थे, पशुपालन करते थे या आपका कृषि करते थे। तो इन्होंने भी कृषि करना शुरू कर दिया हो। और दूसरी चीज, हम एक और चीज बोलते हैं कि भाई आजकल जो परिवार है वो एकांकी परिवार होने लग गए हैं। उसका कारण क्या है, पहले के टाइम पे आपने एक जनरेशन पीछे चले जाओ तो शायद वो आपके दादा लोग, ये सारे लोग एक के साथ ही रहते होंगे, एक घर में रहते होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे अलग अलग घर बनने लगे हैं। इसका रीजन क्या है, पहले लोगों का आजीविका आधार था कृषि। अब लोगों के आजीविका का आधार क्या है, कोई बस चला रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है। अब वो एक साथ रह के नहीं कर सकता, अब किसी की नौकरी कहीं लग रही है, तो अब संयुक्त परिवार होना मुश्किल हो जाता है। खेती करोगे तो उसमें संयुक्त परिवार, क्योंकि आपको श्रम ज़्यादा चाहिए, शक्ति ज़्यादा चाहिए, इसलिए संयुक्त परिवार होगा। तो अगर ये कृषि कर रहे हैं तो यहाँ पारिवारिक व्यवस्था कैसी होगी, संयुक्त परिवार वाली होगी। अब हमने बोल रहे हैं कि इन्होंने कोलों को परास्त किया, यानी कि इनके पास ऐसे क्या हथियार थे। अब इनको क्या कहा जाता है, आखेटक समुदाय भी कहा जाता है। अब आखेटक किस हिसाब से, आखेटक का मतलब समझते हैं, शिकार करने वाला। आखेट का मतलब क्या हो गया, शिकार। अब इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, किरातों का जो ध्वज होता था या झंडा। अब जो किरातों का जो झंडा मिलता है हमें, इसमें हमें एक धनुष और बाण का आकृति मिलती है। किसकी आकृति, धनुष और बाण की। अब धनुष और बाण की आकृति अगर ये अपने झंडे में बना रहे, इसका मतलब इस चीज का यूज करते होंगे। आपने बचपन में प्राकृतिक मानचित्र बनाया होगा ना, तो प्राकृतिक मानचित्र लगभग सबने 3 या 4 पहाड़ बनाए होंगे, बीच में उगता हुआ सूरज, वो भी आधा, और एक घर, खेत और नदी, यही बनाया होगा, क्योंकि आपने बचपन से यही देखा है। अब कोई मान लीजिए ऐसे क्षेत्र में रहता है जहाँ रेगिस्तान ही है, उसने कभी कुछ देखा ही नहीं है, वो प्राकृतिक मानचित्र बनाएगा तो क्या बनाएगा, रेत, ऊंट पे बैठा आदमी, एक घर और धूप, वो भी सर पे। तो आदमी जो देखेगा वही बनाएगा, यानी कि जो उसके आधार होगा। अब अगर वो झंडा, इस झंडे में क्या बना रहे हैं, अगर
धनुष का चिन्ह बना रहे, इसका मतलब यूज करते होंगे, और यही धनुष बाण के कारण ही शायद वो किसको हरा पाए होंगे, कोल्हों को हरा पाए होंगे। इसलिए इनको आखेटक जाति भी कहा जाता है, और बाकी कृषि और पशुपालन को इन्होंने क्या कर लिया, अपना लिया होगा। अब आप यहाँ से गए तमिलनाडु, अब तमिलनाडु गए तो वहां जाके गढ़वाली या कुमाऊनी तो नहीं बोलोगे, क्योंकि बोल भी लोगे तो सामने वाला कुछ ना कुछ धर ही देगा क्या बोल रहा है। अब वहां रहना है तो वहां कौन सी भाषा बोलोगे, वहां कौन सी भाषा बोलोगे, गढ़वाली बोलोगे, ये भेजी उड़ जाए फंड फंड हो जा, ऐसा नहीं हो सकता। भाई आप जिस क्षेत्र में जाओगे वहां की लैंग्वेज अपना लोगे आप। अब ये आए कोलों के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कोल लोग कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे, मुंडा भाषा, तो ये कौन सी भाषा बोलेंगे, मुंडा ही, तो इनकी लैंग्वेज मुंडा ही है, क्योंकि इनके पास अपनी और कोई लैंग्वेज नहीं है ना। अब जैसे आर्य लोग आएंगे तो आर्य लोगों की अपनी लैंग्वेज आई थी संस्कृत, उनके पास है, ये तो जंगल में ही है, जंगल में अलग अलग सी लैंग्वेज बोल रहे हैं ये। तो यहाँ पे आए तो उन्होंने किसको अपना लिया, मुंडा को। तो भाषा कौन सी रही इनकी, मुंडा। धर्म किसके पूजक हैं ये लोग, शिव के। शिव किस धर्म में पूजे जाते हैं, हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग होंगे। एक्चुअल में ये खुद नहीं कहेंगे ना कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, क्योंकि ये सारी संकल्पनाएं तो हमारे वेदों में दी गई हैं, यही तो माना जाता है। ये लोग शिव के उपासक हैं, यानी कि एक शक्ति के उपासक है जिनको हम शिव कह रहे हैं, ठीक है। अब शिव कह रहे हैं तो जब शिव की पूजा करेंगे तो फिर लिंग पूजा भी होगी, नाग पूजा भी होगी, झाड़ फूंक भी होगा, जादू टोना भी होगा, जो शिव को मानते हैं सारी चीज। आप लोग ये क्षेत्र जैसे रुद्रप्रयाग है, शिव के नाम पे पड़ा है इनका नाम, इस क्षेत्र का नाम। तो बलि प्रथा देखने को मिल जाती है, अब तो धीरे धीरे बंद हो रहा है, लेकिन ये अब इससे 8-10 साल पहले तो बहुत मंदिरों में देखी होगी आपने, या आपने अभी भी देखी होगी, ठीक है। झाड़ फूंक जादू टोना देख लेते हैं आप, ये मानते हैं हम झाड़ फूंक जादू टोना होता है। अगर आपने गले में कोई काला या पीला धागा पहना है तो आप मानते हैं, या पैरों में पहना रहता है तो उसी का तो रूप है, जादू टोना ही तो है वो एक तरीके से, कि भाई हाँ आपका विश्वास हो जाता है कि ये है तो मेरे पे कोई बुरी शक्ति नहीं लगी, मैं कोरोना से बच जाऊंगा, ठीक है। तो ये अगर शिव को मानेंगे तो जादू टोना, झाड़ फूंक, बलि प्रथा, नाग पूजा, लिंग पूजा, प्रकृति की पूजा, सारी पूजाएं यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो ये थी आपके कौन, किरात जाति। किसके अनुसार ये सबसे प्रारंभिक जाति है, आपके गियर्सन के अनुसार है।